क्या यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बनने की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सिर्फ दिल्ली तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीटों की जंग अब सार्वजनिक होती जा रही है? क्योंकि एक तरफ दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ साथ खड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी में दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक समीकरण छिपा हुआ है। राजनीति में कहा जाता है कि स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं, और यूपी की राजनीति में इस समय यही सिद्धांत सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन का मंच है, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ यूपी की जमीन है, जहां दोनों दलों के नेता एक दूसरे का राजनीतिक स्पेस कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर विवाद शुरू हुआ कहां से? ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता IP सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी की। इसके पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर कई बयान दिए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे ये संदेश जाए कि कांग्रेस यूपी में अब किसी की जूनियर पार्टनर नहीं रहना चाहती। अब सवाल ये है कि दोनों दलों के बीच अचानक इतनी तल्खी क्यों बढ़ रही है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2014 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई। 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद दोनों दल लगातार राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। समाजवादी पार्टी ने कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कभी बसपा के साथ, लेकिन भाजपा को सत्ता से हटाने में सफलता नहीं मिली। उधर कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार वापस पाने की कोशिश करती रही। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव, यहीं से कहानी बदलती शुरू हुई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, गठबंधन को उम्मीद से बेहतर परिणाम मिले, भाजपा को नुकसान हुआ, लेकिन राजनीति में जीत हमेशा एक नई लड़ाई की शुरुआत भी करती है, और वो लड़ाई थी इस जीत का असली श्रेय किसे मिले। अब बात करते हैं कि सपा का दावा क्या है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि यूपी में गठबंधन उसका है, जमीन पर कार्यकर्ता उसके हैं, सामाजिक समीकरण उसकी ताकत है, और अखिलेश यादव का नेतृत्व ही गठबंधन की सफलता का सबसे बड़ा वजह है। सपा की रणनीति साफ है, वो संदेश देना चाहती है कि यूपी में भाजपा के खिलाफ मुख्य लड़ाई वो लड़ रही है। अब कांग्रेस क्या मानती है? कांग्रेस की सोच बिल्कुल अलग है। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की सक्रियता, भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस की नई राजनीतिक ऊर्जा ने विपक्षी गठबंधन को मजबूती दी है। कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो किसी क्षेत्रीय दल की सहयोगी भर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय ताकत है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता बार बार ये कहते दिखाई देते हैं कि कांग्रेस अब किसी के सहारे नहीं चलने वाली। अब इमरान मसूद आखिर इतना आक्रामक क्यों है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल इमरान मसूद का लक्ष्य सिर्फ समाजवादी पार्टी पर हमला करना नहीं, उनका असली संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए है। वो अपने कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस अब भी यूपी में पुनर्जीवित हो सकती है। इसके पीछे एक और राजनीतिक कारण है। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग आज भी मानता है कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक कभी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था। इसलिए कांग्रेस लंबे समय से अपने पुराने सामाजिक गठबंधन को वापस पाने की कोशिश कर रही है। अब सपा की सबसे बड़ी चिंता क्या है? समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता भाजपा नहीं, बल्कि कांग्रेस का पुनरुत्थान है। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस यूपी में फिर से मजबूत होती है तो उसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ेगा। मुख्य रूप से मुस्लिम वोट बैंक, शहरी उदारवादी वोट, पारंपरिक कांग्रेस समर्थन वर्ग। यही वजह है कि सपा भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा राजनीतिक स्पेस देने के मूड में नहीं दिखाई देती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, सीट बंटवारे की लड़ाई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा विवाद सबसे बड़ा कारण है सीट शेयरिंग का। कांग्रेस चाहती है कि उसे विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटें मिले, ताकि वो अपनी राजनीतिक ताकत साबित कर सके। वहीं सपा का तर्क है कि यूपी में उसका जनाधार कांग्रेस से कहीं बड़ा है, इसलिए सीटों का बड़ा हिस्सा उसे ही मिलना चाहिए। यहीं से शुरू होती है राजनीतिक खींचातान। क्या ये सिर्फ अहंकार की लड़ाई है? ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस डरती है कि अगर वो लगातार छोटी साझेदारी बनी रही तो उसका संगठन भी खड़ा नहीं हो पाएगा। सपा डरती है कि अगर कांग्रेस को ज्यादा स्पेस मिला तो उसका पारंपरिक वोट बैंक खिसक सकता है। इसलिए दोनों पार्टियां एक साथ दो लड़ाई लड़ रही हैं।
पहली लड़ाई भाजपा से, दूसरी लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक स्पेस बचाने की। क्या बंगाल का उदाहरण भी असर डाल सकता है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हाँ, पश्चिम बंगाल में एक समय तृणमूल कांग्रेस खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मानती थी, लेकिन बदलते राजनीतिक हालात ने विपक्षी राजनीति के समीकरण बदल दिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि क्षेत्रीय दलों की सीमाएं होती हैं और अंततः राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की भूमिका केंद्रीय बनी रहती है। इमरान मसूद के बयानों को भी इसी राजनीतिक सोच के संदर्भ में देखा जा सकता है। लेकिन क्या गठबंधन टूट सकता है सपा और कांग्रेस का? फिलहाल इसकी संभावना कम दिखाई देती है, क्योंकि दोनों दल जानते हैं कि भाजपा जैसी मजबूत चुनावी मशीनरी के खिलाफ अकेले लड़ना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए गठबंधन दोनों की मजबूरी भी है और जरूरत भी। लेकिन मजबूरी का गठबंधन और दिल का गठबंधन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब 2027 का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस और सपा साथ रहेंगे या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दोनों साथ रहते हैं तो सीटें कैसे बटेंगी, कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा भाई होगा, और क्या दोनों दल अपने कार्यकर्ताओं को ये समझा पाएंगे कि राजनीतिक समझौता ही राजनीतिक मजबूरी है। यूपी की राजनीति में जो जुबानी जंग दिखाई दे रही है वो केवल बयानबाजी नहीं है, ये दरअसल 3 स्तरों की लड़ाई है। पहली लड़ाई भाजपा के खिलाफ सत्ता की, दूसरी लड़ाई गठबंधन के भीतर नेतृत्व की, और तीसरी लड़ाई भविष्य के राजनीतिक अस्तित्व की। यानी दिल्ली में दोस्ती है, लखनऊ में प्रतिस्पर्धा है, और 2027 लड़ाई में यही विधानसभा यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। अब देखना यह होगा कि गठबंधन चुनाव तक मजबूती से रहता है या फिर सीटों की राजनीति सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है।